अगर अभी आपके एग्जाम्स कुछ दिन या महीने दूर हैं और आपको लग रहा है टाइम कम है लेकिन सिलेबस अभी बाकी है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि ये कोई रैंडम स्टडी टिप्स वाली वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिकली डिजाइंड फुल प्रूफ एग्जाम प्रिपरेशन गाइड है जो ज्यादातर कंपेटिटिव एग्जाम्स के हाई स्कोरर्स, रैंक होल्डर्स और टॉप अचीवर्स फॉलो करते हैं कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए। फर्क नहीं पड़ता आपका एग्जाम 10 दिन, 1 महीना या 2 महीने बाद है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर आप कुछ दिनों के लिए दुनिया से गायब होने के लिए तैयार हो, तो इस वीडियो के कुछ पावरफुल स्ट्रेटजीज को यूज करके आप इजीली अपना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकाल सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली क्लियर करने वाला हूँ क्या पढ़ना जरूरी है, क्या स्किप करना है, कैसे फास्ट और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है और एग्जाम प्रेशर में सब कुछ कैसे याद रखना है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपका कंप्लीट एक्शन प्लान है इस साल सबसे ग्रेटेस्ट एकेडमिक कमबैक करने के लिए। स्टेज नंबर 1, सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है, अगर आप रोज पढ़ने बैठते हो फिर भी रात को लगता है कुछ याद ही नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, असली प्रॉब्लम है स्ट्रेटेजी की। आप वही गलती कर रहे हो जो 90% एवरेज स्टूडेंट्स करते हैं, सब कुछ पढ़ने की कोशिश बिना ये समझे कि एग्जाम में एक्चुअली क्या आने वाला है। ज्यादा पढ़ना मतलब ज्यादा मार्क्स नहीं होता, और ये बात कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो एग्जाम से पहले हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क करते हैं। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। आपका गोल होना चाहिए जो भी आए वो 100% सही आए। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर है और आप सिर्फ 60 मार्क्स का सिलेबस स्ट्रॉन्ग कर लो, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कि एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए, तो आप एवरेज स्टूडेंट नहीं रहोगे। इसलिए यूज करो प्रायोरिटी मैपिंग मेथड। सिलेबस के हर टॉपिक के लिए आप खुद से 2 क्वेश्चंस पूछो। नंबर 1, क्या ये टॉपिक एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली आते हैं या रेयरली? अगर टाइम कम है तो पास्ट पेपर्स को सिर्फ ऊपर से देखो, टीचर से हिंट लो, यूट्यूब पर सर्च करो, बस इतना समझो कौन सा टॉपिक बार बार आ रहा है। अगर टाइम ज्यादा हो तो हर पास्ट पेपर उठाओ, देखो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, सब कुछ एक सिंपल स्प्रेडशीट में लिखो। फिर एक चीज नोटिस करो, हर साल कुछ टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। नंबर 2, क्या ये टॉपिक आपकी वीकनेस है या आपकी स्ट्रेंथ? अब हर टॉपिक को एक प्रायोरिटी मैपिंग टेबल में डाल दो। कॉमन और वीक टॉपिक्स आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी, कॉमन और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आपकी नंबर 2 प्रायोरिटी, अनकॉमन और वीक टॉपिक्स आपकी नंबर 3 प्रायोरिटी, और लास्ट में अनकॉमन और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, इनको स्किप करना ही समझदारी है। ये प्रायोरिटी मैपिंग टेबल आपका फिल्टर्ड फोकस्ड प्लान है। इसमें 1 से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन एक बार जब आपने प्रायोरिटी मैपिंग कंप्लीट कर ली तो आप एक भी मिनट वेस्ट नहीं करोगे उन चीजों पर जो मैटर नहीं करते। ना कोई डाउट, ना कोई कंफ्यूजन, ना ये सोचना कि मैं सही चीज पढ़ रहा हूँ या नहीं। अब प्रॉब्लम प्लान की नहीं है, अब प्रॉब्लम है सिर्फ टाइम की, और यही वो जगह है जहाँ 90% स्टूडेंट्स फिर से गलती कर देते हैं, क्योंकि प्लान क्लियर होने के बाद भी अगर आप स्लो लर्निंग करोगे तो मैक्सिमम रिजल्ट नहीं ला पाओगे। इसलिए स्टेज नंबर 2 है हाउ टू स्टडी फास्टर एंड स्मार्टर। बहुत से लोगों को लगता है जो पूरे साल पढ़ते हैं सिर्फ वही अच्छे मार्क्स लाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स पूरे साल मेहनत करते हैं, पर एग्जाम से पहले वो गलत तरीके से पढ़ते हैं और कम नंबर लाते हैं। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स साल भर मजे करते हैं और एग्जाम से पहले फास्टर और स्मार्टर स्ट्रेटेजीज के साथ पढ़ते हैं और ज्यादा मार्क्स लाते हैं। इसलिए अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बेस्ट स्टडी टेक्निक्स जो तुम्हें कम समय में बेस्ट रिजल्ट्स लाने में हेल्प करेंगे। नंबर 1, एज अ स्टूडेंट हम सब एक चीज बहुत इजीली काउंट कर लेते हैं, मैंने कितने घंटे पढ़ा, इंस्टेड ऑफ ये देखने के कि मैंने कैसे पढ़ा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादा टाइम पढ़ना अक्सर स्टडी सेशन की असली रियलिटी को छुपा देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने 5 घंटे पढ़ाई की। अब सवाल ये है, क्या मैंने वो 5 घंटे सिर्फ नोट्स रीड करने और हर चीज को हाईलाइट करने में निकाल दिए, या फिर मैंने खुद को टेस्ट किया, प्रिटेंड किया कि मैं किसी और को पढ़ा रहा हूँ और सबसे पहले अपने वीकेस्ट कॉन्सेप्ट्स पर काम किया? ये दोनों बिहेवियर्स के रिजल्ट्स ड्रास्टिकली डिफरेंट होंगे। नंबर 2, ये टिप स्पेशली तब सबसे ज्यादा काम करती है जब एग्जाम बिल्कुल पास हो और आपके पास टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका हो। जैसे एग्जाम से एक रात पहले मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक खोलते हैं, पेज 1 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और 30 मिनट बाद बोलते हैं चैप्टर बहुत बड़ा है, कुछ याद ही नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि आप गलत जगह से स्टार्ट कर रहे हो। इसलिए स्टेप 1, सबसे पहले चैप्टर के एंड से स्टार्ट करो। चैप्टर समरी देखो, की पॉइंट्स पढ़ो, क्योंकि यही बुक का शॉर्ट वर्जन होता है। इससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि चैप्टर किस बारे में है। स्टेप 2, फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग की तरफ मूव करो। अब जब आप वापस स्टार्ट पर आ गए हो तब भी आप चैप्टर नॉर्मली मत पढ़ो। फर्स्ट फेज में सिर्फ हेडिंग्स देखो, डायग्राम्स और चार्ट्स पढ़ो, बोल्ड और हाईलाइटेड वर्ड्स देखो। इस स्टेप का गोल सिर्फ चैप्टर से फेमिलियर होना है। स्टेप 3, अब भी पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन डिटेल में मत पढ़ो। इस बार पहला पैराग्राफ ध्यान से पढ़ो, बीच के पैराग्राफ्स को ऊपर से देखो और लास्ट पैराग्राफ को फिर ध्यान से पढ़ो। इस स्टेप के बाद चैप्टर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा और एग्जाम के टाइम आप आंसर्स को अपने हिसाब से लिख पाओगे। स्टेप 4,
अगर अभी टाइम बचा है तब आप हर वर्ड को डिटेल में पढ़ सकते हो। इस टेक्निक को यूज करके आप इजीली कम टाइम में ज्यादा चैप्टर्स कवर कर सकते हो। टिप नंबर 3, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है लेकिन ज्यादा नोटिस नहीं करता, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब आप रीडिंग करते हो आपका ब्रेन एक अलग मोड में होता है, लिखते वक्त एक अलग मोड चाहिए और मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बिल्कुल अलग। अब प्रॉब्लम यह है ब्रेन को एक मोड से दूसरे मोड में आने में टाइम लगता है। एग्जाम्पल, मान लो आप 1 घंटा मैथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसके बाद तुरंत इंग्लिश ऐसे लिखने बैठ जाते हो। टेक्निकली दोनों पढ़ाई है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे के फ्लो में आने में ही 10 से 15 मिनट निकल जाते हैं और हम ये चीज रोज करते हैं बिना रियलाइज किए। इसलिए अगर आप फास्ट पढ़ना चाहते हो तो सॉल्यूशन और ज्यादा पढ़ाई नहीं है, सॉल्यूशन है स्विचिंग कम करना। और इसलिए सेम टाइप के काम एक साथ निपटाओ, पहले सारे मैथ प्लस साइंस प्रॉब्लम, फिर सारे लिखने वाले काम एक साथ। इससे क्या होता है, पहले जहां ब्रेन 3 से 4 बार स्विच करता था अब सिर्फ 1 बार स्विच करेगा। रिजल्ट, आपका फोकस इंक्रीज होगा, टाइम वेस्ट कम होगा और थकान भी कम होगा। और जब आप सिमिलर काम एक साथ करते हो तो नोटिस करोगे कुछ काम इजी होते हैं और कुछ थोड़े हैवी। रूल सिंपल है, पहले सबसे इजी काम से स्टार्ट करो। इससे ब्रेन के लिए नए टास्क्स में स्विच करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। नंबर 4, अगर आप चाहते हो कि पढ़ाई कम टाइम में ज्यादा हो तो एक सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल रूल याद रखो, खुद को पढ़ाई के लिए कम टाइम दो। क्योंकि आप किसी काम को जितना टाइम देते हो वो काम उतना ही टाइम ले लेता है। एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो ऐसे लिखने के लिए 3 दिन है तो वो ऐसे 3 दिन में ही कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आप बोलते हो मेरे पास सिर्फ 3 घंटे है तो आप खुद शॉक हो जाओगे कि आप कितनी स्पीड से लिखने लगते हो। प्रॉब्लम डेडलाइंस देने में नहीं है, प्रॉब्लम है खुद को बहुत ज्यादा टाइम देने में। क्योंकि जैसे ही ब्रेन को लगता है अरे अभी तो काफी टाइम है, वैसे ही ब्रेन स्लो हो जाता है, फोकस लूज हो जाता है और काम स्ट्रेच होने लगता है। इसलिए पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले टाइमर सेट करो। सबसे पहले खुद से पूछो इस टास्क में रियलिस्टिकली मुझे कितना टाइम लगेगा, फिर उस नंबर को 10 to 20% कम करो और उसके हिसाब से टाइमर सेट कर दो। आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपने टास्क को कितनी जल्दी कंप्लीट कर दिया। नंबर 5, जब आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम बचा हो या आप एग्जाम में लिख रहे होते हो तो ये पक्का है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको बिल्कुल फ्रीज कर देंगे। और मैं यहाँ उन क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा जो थोड़े टफ होते हैं, मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जिन्हें आप बार बार पढ़ते हो, दिमाग लगाते हो, फिर भी एग्जाम के टाइम भूल जाते हो। और यहीं पर मोस्ट स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं अभी इतना टाइम लगा दिया है अब छोड़ कैसे दूं। सच बोलूं तो स्कूल के टाइम पर ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी। अगर मैं किसी प्रॉब्लम पर 20 से 30 मिनट लगा देता तो बिना सॉल्व किए आगे बढ़ना मुझे फेलियर जैसा लगता था। लेकिन ये फीलिंग ईगो से आती है। सिर्फ इसलिए कि आपने किसी क्वेश्चन पर बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपको और टाइम बर्बाद करना ही चाहिए। मोस्ट केसेस में बेस्ट मूव होता है ईगो साइड में रखो और आगे बढ़ो। पहले बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बनाओ, मार्क्स सिक्योर करो, फिर एंड में वापस आओ उन क्वेश्चंस पर जो आपको पहले फ्रीज कर रहे थे। नंबर 6, कट योर डिस्ट्रैक्शन। सच बताओ, पढ़ाई करते टाइम आप कितनी बार अपना फोन चेक करते हो? हर बार जब आप फोन उठाते हो आपका फोकस रीसेट हो जाता है। सोशल मीडिया को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आपके ब्रेन को हाईजैक कर ले और आपको एक एंडलेस लूप में फंसा कर रखे। कई स्टडीज ने भी ये प्रूव किया है कि सिर्फ फोन का पास में होना आपकी कंसंट्रेशन को 25% तक कम करता है और स्टडी को स्लो करता है। इसलिए नोटिफिकेशंस बंद करो, फोन को दूसरे रूम में रख दो। पर चाहे आप कितना भी फास्ट और स्मार्ट तरीके से पढ़ो, एग्जाम हॉल में सबसे चैलेंजिंग चीज है आंसर याद रखना। इसलिए स्टेज नंबर 3 है हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग इन एग्जाम। एग्जाम हॉल में आपने ये जरूर फील किया होगा, क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है और अचानक से दिमाग ब्लैंक। घर पे सब आता था, नोट्स में सब क्लियर था, रात को रिवाइज भी किया था, फिर भी एग्जाम के टाइम एक भी वर्ड याद नहीं आ रहा। अगर आप भी इन चीजों से रिलेट कर पा रहे हो तो ये पॉइंट आपकी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ एग्जाम प्रेशर में सब याद कैसे रखें। नंबर 1, एग्जाम के टाइम आपका दिमाग लर्निंग मोड में नहीं होता, वो होता है सर्वाइवल मोड में। इसलिए स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिजोल स्पाइक करता है और जैसे ही कॉर्टिजोल बढ़ता है ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्सेस बंद हो जाता है, जिससे फॉर्मूला याद होते हुए भी दिमाग ब्लैंक हो जाता है। आंसर आता है पर पहला वर्ड ही नहीं मिलता। MCQ में अननेसेसरी डाउट होने लगता है। इसलिए जैसे ही पेपर मिले तुरंत लिखना स्टार्ट मत करो, सिर्फ 10 सेकंड डीप ब्रेथ लो। इससे हार्ट बीट और कॉर्टिजोल लेवल नॉर्मल हो जाते हैं, जिससे मेमोरी पावर भी इंक्रीज होती है। नंबर 2, इंडियन स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती, एग्जाम से पहले सिर्फ बुक पढ़ना। एग्जाम पढ़ने का कंपटीशन नहीं होता, जो पढ़ा है उसे याद करके लिखने का कंपटीशन होता है। इसलिए लास्ट डेज में जब आप एक चैप्टर पढ़ लो, बुक बंद करो और लिखने की कोशिश करो जो भी याद आ रहा है, या फिर टॉपिक के क्वेश्चंस बनाओ और बिना बुक देखे उनके आंसर्स दो। जब आप अपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने पर फोर्स करते हो, मेमोरी स्ट्रांग होती है और बाद में रिकॉल करना इजी हो जाता है। नंबर 3, अगर आपने कभी एग्जाम से पहले पूरी रात जाग के पढ़ा है तो आपने नोटिस किया होगा एग्जाम के टाइम या उसके बाद सब गायब। रीजन सिंपल है, अगर आप न्यू इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफिक इंटरवल्स
पर रिवाइज नहीं करते हो तो ब्रेन उसे यूजलेस समझकर डिलीट कर देता है। इसीलिए आज एक टॉपिक पढ़ो, एक दिन बाद उसे रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद और फिर 1 वीक बाद। हर रिवीजन के साथ मेमोरी और स्ट्रांग होती जाती है और ज्यादा टाइम तक रहती है। नंबर 4, मेमोरी पैलेस टेक्निक। ये एक पावरफुल ट्रिक है जो टॉप परफॉर्मर्स और हाई स्कोरर्स यूज करते हैं। इसका प्रोसेस सिंपल है। एक जगह इमेजिन करो जो आपको अच्छे से पता हो, जैसे आपका घर। अब अगर आपको 5 हिस्टोरिकल डेट्स याद रखनी है तो हर डेट को अपने रूम के किसी ऑब्जेक्ट के साथ विजुअलाइज करो। जब याद करना हो अपने माइंड में घर के अंदर वॉक करो, फैक्ट्स ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। फॉर्मूलाज या की फैक्ट्स के लिए मेमोरी पैलेस यूज करके देखो, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे एग्जाम में कितना जल्दी याद आता है। नंबर 5, टीच व्हाट यू लर्न। ये सबसे पावरफुल हैक है। जब आप किसी और को कोई टॉपिक एक्सप्लेन करते हो तो आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को दोबारा ऑर्गेनाइज करता है और वही चीज मेमोरी को स्ट्रांग बनाती है। अगर आपके पास सिखाने के लिए कोई नहीं है तो अपने रूम में एक इमेजिनरी स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट करो या फिर खुद को रिकॉर्ड करके टॉपिक एक्सप्लेन करो और बाद में सुनो। ये मेथड इसलिए काम करता है क्योंकि टीचिंग के टाइम आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के गैप्स दिखते हैं और आप उन्हें फिक्स करते हो। तो ये था एक कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन ब्लूप्रिंट, एक ऐसा सिस्टम जो स्मार्ट स्टडी, फास्ट लर्निंग और एग्जाम प्रेशर मेमोरी तीनों को कवर करता है। अगर तुम इसे सिर्फ अगले कुछ हफ्तों तक ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो गारंटीड तुम ज्यादा फोकस्ड, कॉन्फिडेंट और एग्जाम हॉल में बेटर परफॉर्म करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।